कल्पनात्मक वाक्य हम पढ़ रहे। कल्पना उसे कहते हैं जो कि रियलिटी से मतलब नहीं होता। कल्पना में आपको दो प्रकार के वाक्य मिलेंगे। एक वाक्य में इफ लगा होगा जिसको इफ क्लॉज कहेंगे, और एक वाक्य होगा प्रिंसिपल क्लॉज वाला। बोलो हाँ। आपको कभी भी कल्पना वाला वाक्य लिखना है अगर, तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज को देखना होगा। किसको देखना होगा? प्रिंसिपल क्लॉज को। प्रिंसिपल क्लॉज में अगर आपको दिखेगा वुड और वुड के साथ विवन, भीतरी नहीं, अगर वुड के साथ विवन दिखेगा, क्या दिखेगा? वुड के साथ, तो आप समझ जाइएगा कि इफ वाले वाक्य में आपको V2 लगाकर और तब जाकर इमेजिनरी सेंटेंस बनाना है। इफ वाले वाक्य में क्या लगाकर बनाना है? V2 लगाकर। लेकिन दूसरा जो नियम है वो कहता है कि इफ वाले, अगर पीसी में आपको दिखेगा वुड प्लस हैव प्लस V3, तो आपको इफ वाले वाक्य में हैड प्लस V3 का प्रयोग करना होगा। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि कभी भी कल्पना वाला वाक्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले किसको देखना होगा? अगर आपने पीसी को देख लिया, इसका मतलब आपने इफ वाले वाक्य को बना लिया। बोलो हाँ। एग्जाम्पल देकर और अधिक क्लियर कर देता हूं, सब लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, एक बार में आपको समझ में आएगा। इफ आई ब्लैंक, और ब्लैंक में हमने एक वर्ब दे दिया आपको, क्या? सी। इफ आई सी हिम, if I see him, I would call him। यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि पीसी कहां दिख रहा है, तो आप क्या बताइएगा? ये पीसी हो गया ना, ये तो इफ क्लॉज है, कंडीशन वाला। ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ ना। इस प्रिंसिपल क्लॉज में आप यहाँ पर देखिए क्या लगा है? वुड लगा है। यहाँ पर देखिए क्या लगा है? V1 लगा है। यानी कि हमको ये मिल रहा है, वुड प्लस V1 मिल रहा है। अब जब पीसी में वुड प्लस V1 है, तो ये इफ वाला जो सेंटेंस है ये क्या कहता है? सी का V2 कर दीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर करना होगा 100। अगर आप इसका हिंदी भी निकालिएगा तो आपको कल्पना वाली हिंदी मिलेगी। इसकी हिंदी होगी, यदि मैं उसे देखता, देखा नहीं हूं, यदि मैं उसे देखता तो मैं उसको बुला लेता। मैं उसको क्या करता? बुला लेता। यदि मैं उसे देखता तो मैं उसे बुला लेता। क्या मैंने उसे देखा? क्या मैंने उसे बुलाया? लेकिन अगर देखता तो, इसी को कहते हैं कल्पना, और इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी। I hope you understand। एक और एग्जाम्पल देखिए जो दूसरा वाला है। If I blank see him, फिर कॉमा देंगे यहाँ पर, और पीसी में लिखेंगे I would have called him। अब इसमें नजर डालिए, आपको पीसी में क्या क्या दिख रहा है? आपको वुड दिख रहा है, हैव दिख रहा है, और V3 दिख रहा है। तो नियम कह रहा है कि अगर आपको वुड दिखा, हैव दिखा और तो आपको पीसी में क्या लगाना है? तो यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है, इसका आंसर अगर सेंटेंस को तैयार करेंगे तो हैड सीन होगा। बात क्लियर हो रही है? इफ आई हैड सीन हिम, आई वुड हैव कॉल्ड हिम। यदि मैंने उसे देखा होता, थोड़ा सा हिंदी बदल जाता है विद्यार्थी, हालांकि कोई खास फर्क नहीं, आप हिंदी में सेम हिंदी भी बोल सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि मैंने उसे देखा होता तो मैंने उसे बुला लिया होता या बुलाया होता, जो आपने बोला। इस वाक्य में भी यदि मैंने उसे देखा होता तो मैंने उसे बुला लिया होता। क्या मैंने उसे देखा? क्या मैंने उसे बुलाया? लेकिन अगर देखा होता तो इसका मतलब कि ये इमेजिनेशन है। क्या है? तो कल्पना वाले वाक्यों का यही तरीका है जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है। आपको समझ में आया? अब आप इसको नोट कर लीजिए।